अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, विवान और अविनाश की दोस्ती में आई दरार। डिश 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 डिश। इसी तरीके से आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ। अब ये दरार आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अब दरार आ जाएगी, क्योंकि बिग बॉस अब अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। एकदम लास्ट पे सबको जीत की होड़ मची है। सब विनर अपने आप को समझते हैं। कल का एपिसोड खत्म हुआ था। बनी थी टाइम्स ऑफ गॉड घर के राशन को दाव पे लगाकर, और चूम टाइम्स ऑफ गॉड बनने के बदले में मिला घर वालों को एक नींबू। अब एक नींबू पे एक हफ्ता सरवाइव करना था। जैसा कि पता था, निकलने के बाद सारे घर वाले चढ़ गए चूम के ऊपर। सब हुए नाराज, क्योंकि किसी को भी टाइम्स ऑफ गॉड का मौका नहीं मिला। लेकिन सबसे अच्छी बात चूम में ये थी, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। उनको लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन पता नहीं, सच में उसने नहीं सोचा था। ये तो उसके चेहरे से, उसके अंदाज से लग रहा था। अब तक जितनी बार राशन दाव पे लगा चुके हैं अविनाश, ईशा और विवान और एलेक्स, ये लोग, उस तरीके से तो फिलहाल चुम ने गलती नहीं की थी। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे रजत और करण में हो गई बहुत ज़्यादा लड़ाई। लेकिन हमने यहाँ पर यही देखा कि इतने ख़राब तरीके से रजत बात कर रहे थे। फिलहाल एपिसोड जब शुरू हुआ तो हमें तो पता ही था कि कल जो हुआ है उसको लेके आज बहुत आर्ग्यूमेंट होने वाला है। कशिश ने तो आग लगा ही दी है। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों को जानने के लिए मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आप लोगों को वो बात मैं बताऊंगी जो शायद आपने नोटिस नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके की गॉसिप देती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गलत है क्या सही। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है एपिसोड जब वहाँ जहाँ पे ख़त्म हुआ था, शुरुआत वहीं से हुई, लड़ाई हुई। यही बात है ना, अविनाश जो होते हैं ना, हर कंटेंट में घुसने की कोशिश करते हैं। अविनाश चुम को बोल रहे थे, जिसकी वजह से करण आ गया है। जब करण आ गया है तो रजत भैया क्यों पीछे रहते। लेकिन रजत के स्टेटमेंट को सुनाया था बिग बॉस ने। मुझे लगा था ईशा और अविनाश अब रजत को साथ नहीं देंगे, लेकिन इस लड़ाई में हमने अविनाश और ईशा को देखा, वो रजत को ही सपोर्ट कर रहे थे। या फिर ये कह सकते हैं कि ईशा नहीं चाहती थी रजत से पंगा लेना। लेकिन कहते हैं ना, जब सारा बीच में आती सब लोग किनारे, जो उसी तरीके से चाहत, हमें लगता है ना रजत, सारा और चाहत दोनों एक दूसरे को देख के ही एपिसोड में चल रही हैं। क्योंकि चाहत भी हर मुद्दे में घुसती हैं, उसी तरीके से सारा भी हर मुद्दे में घुसती हैं। जैसे ही चाहत एंट्री की, सब ऐसा तितिर बितिर हुए ना, मुझे तो हंसी आ रही थी। जैसे लग रहा था चाहत पॉइजन का काम कर रही थी। उनके आते ही लड़ाई, सारे लोग दूर दूर हो गए जो करीब थे। लेकिन ईशा रजत से सटी हुई थी। वो अविनाश का तो फेवर ले ही रही थी, लेकिन कहते हैं ना, करण ने बहुत पेशेंस से काम लिया। हकीकत में इतना पेशेंस करण के अंदर है। हेड्स ऑफ टू यू करण, इसीलिए मुझे आप पसंद है। आपका पेशेंस लूज नहीं होता। उन्होंने अविनाश को बोल दिया था ठरकी, लेकिन इस बात पे वो रजत से आके बोले। रजत से उन्होंने कहा, उसने ऐसे बोला, तुमने क्यों नहीं बोला। रजत ने ये बोला, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, जहाँ जो मुझे कशिश ने बताया, मुझे तुम गलत लगे। और ईशा रजत का साथ दे दी, जिसकी वजह से अविनाश बहुत नाराज। अविनाश ईशा से ये बोल रहे थे कि तुमको अगर सही लग रहा है तुम उसके साथ रहो, और ईशा ने स्ट्रेट बोला कि हाँ, मैं रजत के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, मेरा एडवांटेज है। तो भाई अविनाश, अब आपको बुरा क्यों लग रहा है। आप ये बात 50 बार ईशा को बोल चुके हैं। आज अगर ईशा ने बोल दिया तो आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब वो हर बार आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है तो अब आपकी बारी है, आप भी एक्सेप्ट करिए। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही, अभी तक वो रिश्ते निभा रही थी, दोस्ती दोस्ती कर रही थी। आपने विवान और शिल्पा जी का रिश्ता तोड़वा दिया। अब आप रजत और ईशा के पीछे पड़े हुए हैं। आप सिर्फ चाहते हैं जो आप कहें वही हो। ऐसा होता नहीं है अविनाश, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अविनाश बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि उनका साथ नहीं दे रही थी ना ईशा। फिलहाल सुबह हुई, करण बिग बॉस से बात करते। करण बड़े मायूस थे, क्योंकि सुबह सुबह अक्सर हम उनको खाते हुए देखते हैं। आज बेचारे पानी की बोतल लेके पानी पीते दिखाई दिए, क्योंकि आज खाना नहीं था घर के अंदर। फिलहाल ये वाला सीजन तो खाने को लेके ही जाना जाएगा। ईशा का आज था बर्थडे, सबने उनको विश किया। जैसे कि चूम हमेशा से निस्वार्थ सेवा करती हैं, उन चूम बिल्कुल भी नहीं सोचती कौन क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन आज चूम ने बोला कि घर में इतना गंदा मचा रहता है, कोई कोई काम नहीं करता। चूम और शिल्पा जी आपस में बातें कर रही थी। अविनाश ने सुन लिया। अविनाश ने ये बोला, जब आप काम करती हैं तो आप सुनाइए मत। बहुत अच्छी बात करण ने कही, जब हम ये सोचेंगे कि ये घर मेरा है तो हम अपने घर को साफ रखेंगे, चाहे कोई भी हो। तो बात तो बिल्कुल सही कही कि घर हमारा है, हम काम करेंगे। लेकिन अविनाश का ये कहना था कि आप काम कर रही हैं तो आप सुनाइए मत। भाई जो करता है वो तो सुनाता ही है, अब जो नहीं करेगा वो क्या सुनाएगा। उसके पास शब्द ही नहीं है कुछ सुनाने के लिए, और आपके पास तो वैसे भी नहीं होते हैं अविनाश। लेकिन विवान ने यहाँ पर गार्डन एरिया में सबसे बात करने की कोशिश की। सबको यही बताया कि ऐसा है, हम सब
उन लोग की तरफ से तो गलती हुई है, गलती हमारी तरफ से भी हुई है। तो ऐसा करते हैं कि हम सब मिलके बिग बॉस को सॉरी बोलते हैं। जो राशन हम लोगों ने उठाए स्टोर रूम से, स्टोर रूम लॉक भी हो सकता था पर वो नहीं किया, क्योंकि वो इंटेंट देख रहे थे कि आखिर हम लोग करते क्या हैं। क्योंकि इनकी वजह से राशन गया है, तो हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर दोनों की गलती हो जाएगी, उनकी गलती नहीं होगी। अब इन विवान बता समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईशा, अविनाश और रजत बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने को नहीं तैयार थे। लेकिन इनके सपोर्ट में करण, शिल्पा जी, चूम, चाहत और श्रुतिका थे, विवान का साथ दे रहे थे। विवान जो बात कहना चाह रहे थे शायद ये लोग सुनना नहीं चाह रहे थे, या फिर ये लोग समझना नहीं चाह रहे थे। सारा उसी में बीच में कि मैं भूखी नहीं रहूंगी किसी के टाइम्स ऑफ गॉड के लिए। भाई सारा, जब अविनाश था तब भी आपने ऐसे ही कुछ किया था, भूल गई क्या? उस वक्त भी पूरा घर ऐसे ही खाने को लेके परेशान था। लेकिन हाँ, उस वक्त कोई कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारा राशन जेल में था, तो जेल से तो कोई ले नहीं पाया। अब यहाँ इस बार में ये हुआ कि सारा राशन बाहर था, लेकिन कोई विवान की बात सुन नहीं रहा था। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये थी कि अविनाश विवान के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं कर रहे थे, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अविनाश ऐसा क्यों कर रहे, या फिर अविनाश को ये लग रहा था कि विवान अच्छे गुड बुक में आने के लिए, अच्छे दिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए शायद उनके वो एंटी थे। और करण, शिल्पा जी, चूम, ये लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे थे कि शायद विवान की हम बात मान लें तो शायद बिग बॉस हमें राशन दे दें। लेकिन बाकी लोग इस घर में बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और रजत का कन्फेशन जैसे कि कल सुना दिया गया था टास्क में, तो वो ईशा, अविनाश और विवान से अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो इन लोगों का साथ दे रहे थे। और भाई ईशा तो बिल्कुल रजत भैया के पीछे लगी रहती हैं, तो वो उनका साथ दे रही थी। लेकिन मैं सच बताऊं, जहाँ से मैं देख रही थी कि ये रजत के साथ पंगा नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन अविनाश कुछ कर नहीं पाते क्योंकि अविनाश का ईशा के ऊपर बस नहीं चला था, और कोई भी विवान की बात सुनने को तैयार नहीं था। अब सारा अपने पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, सारा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ये कर रही हैं। अब सारा को कब समझ में आएगा, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। सारा क्या सोच रही हैं? सारा को ये लग रहा है कि मैं इस तरीके से लड़ाई करूंगी तो मैं दिखूंगी। तो भाई सारा, आप बहुत गलत काम कर रही हैं, आपको एक बार सुन लेना चाहिए। लेकिन करण को ऐसा लग रहा था कि ये जो विवान कर रहा है, आई होप ये हो जाए। मैं भी एज ए व्यूअर ये सोच रही थी कि भाई विवान लाडले हैं, तो हो सकता है बिग बॉस इनकी बात सुन ले, इनकी बात मान ले। मैं भी ये सोच रही थी कि इन लोगों को विवान, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ईशा पता नहीं क्यों विवान की बात मान नहीं रही है। क्यों भाई ईशा? कल को जब अविनाश के हाथ में पावर था, अविनाश जेल में सारा खाना रख करके सड़ा दिया उन्होंने लोगों को भूखा रखा, उनको खाना भी नहीं दिया, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, तब तो आप बड़ी खामोश थी। अविनाश ने विवान से सॉरी बोला, पर भाई आपका सॉरी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेबल नहीं था, हम इसको तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। करण पहुंचे सारा के पास, उन्होंने सारा से कहा कि अगर हम तुम्हारे बेड से खाना निकाल ले तो क्या तुम क्या कर लोगी? लेकिन भाई सारा पागल है, उससे तो बच के ही रहो। करण, उसने इस करण को दे दिया धक्का। लेकिन खैर, करण आकर के शिल्पा जी के ऑफिस में बैठे थे। भाई इन लोगों का मुंह एकदम उतरा हुआ था, शायद ये लोग भूखे थे, इन लोगों का चेहरा बता रहा था कि ये लोग काफी ज्यादा भूखे हैं। लेकिन भाई बिग बॉस इन लोग का मुंह देख के तो तरस खाने वाले नहीं जाते, हमें लग रहा है। फिलहाल बिग बॉस ने बुलाया सबको कन्फेशन रूम में, अरे सॉरी कन्फेशन रूम में कह रहे लिविंग एरिया में इस बिग बॉस ने वही मुद्दा उठाया ईशा और अविनाश का, जो एक्यूजिशन 2-4 दिन से चल रहा है इन लोगों का। ईशा का इल्जाम अविनाश के ऊपर, और अविनाश अपने आप को डिफेंड करते हुए और ईशा अटैक करती हुई। पूरा घर एक तरफा था क्योंकि सब कशिश के फेवर में थे, और ईशा भी अविनाश को ऊपर अटैक कर रही थी। उनकी दोस्ती में इस हद तक दरार आ गई कि ईशा ने ये तक कह दिया था अविनाश से कि अब मैं तुमसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रह सकती। सबसे बेस्ट पार्ट आज के एपिसोड का ये था कि बिग बॉस ने बनाया करण को अविनाश का वकील। ओ माय गॉड, दिस इज अ बिग बॉस शो। कहते हैं ना, दिस इज अ माइंड गेम। अब देखते हैं कशिश क्या करती हैं। कशिश ने लिया डिफेंड में रजत का नाम, उन्होंने रजत को अपना वकील बनाया। बिग बॉस भी कहाँ कच्ची गोलियां थोड़ी के लिए उन्होंने दिखा दी वो क्लिप जिसके अंदर इन लोगों का डिस्कशन चला था। वैसे हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डिस्कशन चल रहा है ना, इस डिस्कशन में मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगी कि मैं हूं, क्योंकि ये एपिसोड दिखाया नहीं गया था। ये एपिसोड मतलब हम लोगों ने नहीं देखा। हो सकता है मे बी ये हाईलाइट में हो, और हाईलाइट में तो भाई मुझे नहीं पता कि हाईलाइट
लाइट में ये दिखाया गया, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त होता नहीं है, मैं देख नहीं पाती हूँ इतना ज़्यादा एपिसोड को। सो फिलहाल ये जब एपिसोड दिखाया गया, ये क्लिप वीडियो क्लिप के अंदर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, फुल्ली फ्लर्टिंग चल रही थी दोनों लोग की। इन लोगों का आंखें, इनका चेहरा, इनका हाव भाव अच्छी तरह से ये बता रहा था, लेकिन सारे घर का चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ईशा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो कशिश का साथ दे कि अविनाश का। शायद ईशा गिल्ट हो रही थी कि वो अविनाश को इतना ज्यादा बोल रही थी। पूरा घर कंफ्यूज था, शिल्पा जी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। चाहत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अविनाश का साथ दे कि कशिश का। लेकिन पता है, ये बिग बॉस ने भी कच्ची गोलियां नहीं की। इन्होंने जब क्लिप दिखाया ना, तो बहुत सोच समझ के दिखाया। मन जैसे लग रहा था कि ईशा अब कशिश को झापड़ लगा देंगे। वैसे कशिश की दोस्त नहीं है ईशा। उसके बाद भी ईशा कशिश को डिफेंड कर रही थी, क्योंकि ईशा को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की है, लड़के इस तरीके की हरकतें करते हैं। भाई लड़के इस तरीके के, लेकिन करण बहुत एक्साइटेड थे, करण बहुत खुश थे। करण को ये पता था कि ये लड़कियां इस तरीके का इल्जाम लड़कों को लगा के फंसाती। भाई करण बंदा बहुत मैच्योर है, वो बच्चा नहीं है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस खुशफहमी में मत रहिए, लड़कियां सही होती हैं। फिलहाल अविनाश बहुत खुश थे, क्योंकि अविनाश को करण बहुत सॉलिड डिफेंड कर रहे थे। उनके पॉइंट बहुत क्लियर थे, वो बहुत स्ट्रांगली अपने ओपिनियन रख रहे थे। करण ने यही कहा, क्योंकि आप स्नैक्स से लेकर के आप क्या बोलते हैं उसे, वुमेन इम्प्रोवाइजेशन, ऐसा कुछ एलिगेशन आप लगा रही थी। लेकिन करण अपने पॉइंट हुए। लेकिन कहते हैं ना, रजत भाई कहाँ से पीछे हटने वाले थे। रजत अविनाश को सपोर्ट करने के लिए जैसे कि ईशा आई, उसी तरीके से कशिश को सपोर्ट करने के लिए सारा आई। लेकिन रजत भी पीछे नहीं थे। रजत ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बड़े स्ट्रांग रखे। लेकिन सारा पूरे तरीके से इस चीज पे फोकस कर रही थी, या फिर हम ये कह सकते हैं सारा कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती। सारा को बस यही जानना था, यही करना था कि वो दिखने के लिए करे। सारा ने करण के ऊपर इल्जाम लगाया कि अगर तुम्हारी बहन यहाँ पर होती तो तुम क्या करते। फिलहाल करण ने भी जवाब बहुत सॉलिड दिया सारा के मुंह पे तमाचा, कि अगर मेरी बहन किसी लड़के के साथ फ्लर्ट करती तो आई एम एग्री विद दिस, पर अगर वो किसी लड़के को एक्यूज करती तो मैं खींच के लगाता 2 थप्पड़। सारा की बोलती तो हुई बंद। लेकिन अब पता नहीं, इस एपिसोड में मुझे ये नहीं पता कि अब कल क्या होने वाला है। कौन बाइज्जत बरी होगा, किसके ऊपर लगेगा इल्जाम, क्या घर वालों को राशन मिलेगा, नहीं। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। मैं अपनी वीडियो में कल फिर आप लोग को मिलूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई गॉसिप के साथ। सो कल का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।